तो दोस्तों यहाँ ईयर का यार लास्ट वीडियो आप बोल सकते हो। इसके बाद मुलाकात आपसे कब होगी 2022 में। लास्ट वीडियो यार थोड़ी सी स्पेशल तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो आज भाई थोड़ा फिर से बात करने वाला हूँ पीसी स्लो, पर साथ ही में एक बड़ी दिक्कत के साथ। कौन सी वो दिक्कत है भाई? बिल्कुल आपने सही सोचा यार, वायरस का यहाँ पे हो सकता है यार अंदर कहीं छुपे हुए हो और आपको पता भी नहीं चल रहा और आपको लग रहा है यार मेरे स्पेक्स ही इतने सही नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पीसी के अंदर आपके वायरस हो जिसके कारण स्लो हो रहा है। तो आज यार कुछ हद तक यार हम चीज़ों को सेटल कर पाएंगे और कोशिश रहेगी भाई आपका अगर पीसी में वायरस घुस गए ना तो उन्हें मार पीट के डंडे से पीट के पीछे से आराम से धक मार के निकालते हैं और 2022 में आपका पीसी सही हो पाए। क्योंकि यार लास्ट वीडियो रहने वाली है इस साल की, तो थोड़ी स्पेशल तो होनी चाहिए। बाकी स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। बाकी हाँ यार इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, बिल्कुल मजा चलता रहता है। और क्या कर रहे हो यार नए ईयर पे वो सब बताना जरूर कमेंट में। बाकी हाँ न्यू ईयर की हैप्पी न्यू ईयर पहले ही बोल देता हूँ। बाकी चलो यार आप वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, भटक बढ़े जाते हैं यार हम लोग। सबसे पहले तो यार एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये वायरस ये सब होता क्या। आपने बहुत बार यार वनरेबिलिटी का नाम सुना होगा, और वनरेबिलिटी ज़्यादातर कब आती है? विंडोज़ के अपडेट फेलियर इन सब में। अब वनरेबिलिटी यार बोल सकते हो एक तरीके से कुछ यार मिसप्लेस हो गया या कोई चीज़ यार सही से सेटल नहीं हो पाई या कोई चीज़ यार मिसिंग थी, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। वनरेबिलिटी को मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, मेजर यहाँ पे यार वायरस रोल अच्छा प्ले करते हैं। वायरस यार बेसिकली वायरस या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, मलेशियस फाइल, ये सब आपके पीसी को नष्ट करने के लिए पूरे अंदर से तैयार रहते हैं। ये यार जो भी डेवलप करते हैं उनका यही रहता है मोटिव हमेशा से, यार यूजर्स को डिस्टर्ब करना। हर जगह ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आप जानते हो, तो यार इनका यार मेन मकसद यही रहता है। अब देखो अगर आपके सिस्टम में वायरस है ना तो ये इतने आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, पर कुछ चीज़ें हैं जो यार टोटली इनको यार कर देती है, एक्सपोज कर देती है आपके सामने और फिर आप समझ सकते हो। और मोस्टली भाई बहुत लोगों के पीसी में ऐसा भी रहता है कि उनका पीसी स्लो चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि भाई मेरे सिस्टम स्पेक्स इतने सही नहीं है, पर एक्चुअली क्या होता है यार उसमें एक यार वायरस घुसे पड़े रहते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप के यार वायरसेस भी होते हैं। कुछ यार वायरस होते हैं बूट के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, बूट की फाइल्स में घुस जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंट्रोल करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जितने भी आपने देखा ना पीसी हैक हो जाते हैं या डिमांड करते हैं, फाइल्स लॉक कर देते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं। तो वो तो बहुत यार डेंजर लेवल की बात कर रहा हूँ। बाकी आप पहले यार समझ लेते हैं यार आपके पीसी में वायरस आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आप यार देखो यूजर्स के दौरान ही आता है। आज के टाइम पे बताऊँ आपको, विंडोज़ डिफेंडर जो विंडोज़ का है ना काफ़ी कैपेबल है भाई, उससे आप यार उम्मीद नहीं रख सकते। अब इतना यार लगता नहीं है। एंटीवायरस के भी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ना, बहुत एप्लीकेबल है और बहुत यार कैपेबल है कोई भी वायरस को रोकने के लिए। अब गलती कौन करेगा? वायरस वाले सॉफ्टवेयर नहीं, आप कर रहे हो गलती। इवन मेरे से भी हो सकती है भाई, बिल्कुल आराम से। और उसी कारण यार आपके सिस्टम में यार वायरस घुसे चले आते हैं रुके बिना। अच्छा कहाँ से आ सकते हैं भाई? सबसे पहले यार मेजर कहाँ से आते हैं यार, जितने भी आप फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, गेम्स करते हो, अनवांटेड वेबसाइट से, तब बिल्कुल आ सकते हैं। यू टू रेंट के एक जमाने की बात करूँ तो वहाँ बहुत ये सब चीज़ चलता है। आज के टाइम पे भी अगर कोई नई गेम आती है और बहुत पॉपुलर होती है तो लोग उसको यार फ्री में बांटने लग जाते हैं, और वहाँ पे यार वायरस वाली चीज़ें भी रहती है। आपको पता भी नहीं चलता है भाई, वो लिंक जो होती है क्रिएटेड रहती है। काफ़ी बार मैं भी इसके शिकार आ चुका हूँ भाई, इसलिए लिंक विंक जितने भी होते हैं उसको यार थोड़ा ध्यान से परख के क्लिक करा करो, क्योंकि आजकल भाई ऐसी चीज़ें वायरस फाइल्स के साथ भी आ जाता है। सेकेंडली आप बोल सकते हो ये तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हो ना, वो वेबसाइट भी आपसे अलाउ मांग लेगी आपके यार फाइल्स को डाउनलोड करने का, और उसके बाद वो अपने सॉफ्टवेयर डाल देती है। थर्ड मोस्टली जो मेरे साथ भी बहुत बार हो रखा है, मतलब यार मैं अब अलर्ट हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें हुई नहीं है पर पता है इतने अच्छे से। ईमेल्स भाई, ईमेल्स पे तो भरपूर आपको लिंक आ सकते हैं। अगर आपके ईमेल को एक्सपोज हो जाता है ना, ये अपना डेटा ब्रीच होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, तो वहाँ से यार आपकी ईमेल पे ना कोई ऐसी लिंक भेज सकता है जो आपको यार आकर्षित करेगी। सेल आपको दिख जाएगा 0% पैसे दो, ऐसा कुछ हो सकता है यार, एग्जाम्पल रह सकते हो। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना लिंक पे, आपके पर्सनल डेटा उस अकाउंट से रिलेटेड या उस फोन से रिलेटेड जितना डेटा होगा ना, सारा कहीं और पहुंच जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा है यार। अब देखो गलतियां मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया, सॉफ्टवेयर बहुत कैपेबल हो चुके हैं, गलतियां कौन करेगा? यस आप करोगे। तो भाई टोटली बात हो गई कि आपको यार अपने पीसी को यार बचा के रखना है और यूजर से जितनी गलती हो रही है उसको प्रिवेंटिव रहना है। अच्छा चलो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, वायरस आ गया आपके सिस्टम में, पता कैसे चलेगा? देखो वायरस का पता करने के ना कुछ ही मेथड है, क्योंकि यार ये सब यार एकदम एक्सपोजली बताते नहीं अपने आपको कि हम सिस्टम में आ चुके हैं। थोड़ा चेतनापूर्वक यार आप अलर्ट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, आपका पीसी यार पहले से बहुत स्लो हो जाएगा। ये आप चीज़ें यार खुद ही एज्यूम कर सकते हो। एक दिन पहले आपका जो फास्ट चल रहा था एकदम से स्लो हो गया, ये तो बिल्कुल आप समझ जाओ यार वायरस का कुछ खतरा आ चुका है। इसके अलावा सेकेंडरी बोलूँ तो आप यार अपना टास्क मैनेजर चेक करोगे ना, अनवांटेड ऐप अलग तरीके से यार बिहेव करने लग जाएंगे। फाइल मैनेजर 99% तक आपकी यार डिस्क स्पेस लेने लग जाएगा, CPU ज़्यादा यूज़ होने लग जाएंगे, रैम ज़्यादा यूज़ होने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ों से ना टोटली पता चल जाता है वायरस आपके सिस्टम में। साथ ही साथ भाई अनवांटेड सॉफ्टवेयर कहीं से इंस्टॉल हो जाएंगे, और सबसे
सबसे मेजर चीज़ जो यार अगर वायरस सिस्टम में आ जाता है ना, तो पता करने का यही है कि आप यार नोटिस करो आपकी फाइल्स जो होंगी ना लापता गंज की तरह, मतलब यार लापता होने लग जाएगी, कहाँ जा रही है आपको खुद नहीं पता चलेगा, डिलीट हो रही है या कुछ हो रही है। इवन सॉफ्टवेयर भी जो होते हैं ना ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लग जाते हैं। ये कुछ बड़े मेजर टाइप के यार निशान है जो आप यार एज्यूम कर सकते हो, और ये मोस्टली पता चल जाता है। इसमें मैंने जो आपको मेजर बताया, एक तो आपका पीसी स्लो हो सकता है, या फिर आपको फाइल मिसिंग टाइप की चीज़ें पता लगने लग जाएगी, क्योंकि फाइल यार मिसिंग सिर्फ और सिर्फ वायरस ही कर सकता है आपके सिस्टम से, या फिर आप कर सकते हो, और कोई थर्ड पार्टी आदमी नहीं बनता यहाँ पे। तो ये चीज़ यार थोड़ा सा आपको भी प्रिवेंटिव हो जाना है भाई। जैसे अगर ऐसा कुछ आपको अपने सिस्टम में दिखता है तो समझ जाओ वायरस आ चुका है। अब इससे बच्चे कैसे भाई, अगर वायरस आ चुका है ना, तो यहाँ पे कुछ मेथड है मेरे पास जिससे आपको ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। देखो वायरस आ गया है ना, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मेजर वायरस होता है तो वो पहले ही आपको यार कर चुका होता, वो मतलब आपके डिस्क को इन्फेक्ट कर चुका होता, और आपको यार मैसेज दे रहा होता यार बिटकॉइन सेंड करो, ऐसी चीज़ें हो जाती है। पर कभी झांसे में नहीं पड़ना। अच्छा, अगर आपके सिस्टम में वायरस है, पता चल गया आपको हाँ यार सिस्टम स्लो चल रहा है, ये सब चीज़ें, तो मैं आपको यार कुछ ऑप्शन बताता हूँ जिससे आप रिकवर कर सकते हो। या 2-3 ही है, पर हाँ क्योंकि यार एक बार आपने गलती कर दी है ना, तो उसको सही करने के भी कुछ ही ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से पहला आपको बताऊँ तो मेरे को पर्सनल फेवरेट है भाई। मैं तो क्या करूँगा ना, अगर मेरे पास ऐसा हुआ तो मैं अपना यार जितना डेटा हो सकेगा बचा सकूँगा उतने डेटा को बचा लूँगा, क्लाउडली स्टोर करूँगा, क्योंकि क्लाउडली थोड़ा यार सिक्योर हो जाता है मामला। साथ ही साथ बात सबको हटा के विंडोज़ को ही रीइंस्टॉल कर दूंगा, एकदम फ्रेश विंडोज़ को, तो इसके बाद यार कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल अगर आपका यार डेटा इतना ज़्यादा नहीं है पीसी में, तो बिल्कुल आप एक नई विंडोज़ इंस्टॉल कर लो, काम खत्म, बिल्कुल सफाचट, एकदम बेहतरीन तरीके से। सेकंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, ये बहुत मेजर है, आपको मैंने बहुत बार बता ही रखा है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इस आई बटन पे वीडियो है, चेक कर सकते हो। इसकी मदद से सेफ मोड में अपनी विंडोज़ को चला लो, और फिर वहाँ पे यार जितने भी आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उन्हें स्कैन करो, रन करो। सेफ मोड में होता क्या है, एंटीवायरस चलते हैं सारे, और ऑफलाइन रहता है आपका पीसी, और टोटली यार वो है इसीलिए बनाया कि अगर आपके पीसी में कभी हैक वैक हो जाए या वायरस आ जाए, या फिर पीसी से वर्क नहीं कर रहा है, तो सेफ मोड इसी चीज़ के लिए। तो वहाँ से आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर करके अपने पीसी को बचा के वापस यार खींच सकते हो, खाई में से बाहर निकाल सकते हो, वरना एक बार गिर जाएगा ना तो फिर निकलना मुश्किल हो। तो सेफ मोड एक अच्छा मेथड है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती है, फिर आप यार बचा सकते हो। एक उम्मीद है अपनी फाइल्स को कुछ हद तक यार प्रिवेंट कर सकते हो। थर्डली यार मोस्टली यही लोग करते हैं, स्कैन कर लो अपने सिस्टम को सही से। अगर आपके पास कोई पेड एंटीवायरस है, जो मैं प्रेफर तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर ही आज के टाइम पे इनफ है भाई। आई बटन पे वीडियो देख सकते हो, इस पर बना रखी है, तो विंडोज़ डिफेंडर से ही स्कैन कर लो, या फिर नॉर्मल स्कैन करो, आपको अपने सिस्टम में बहुत हद तक चीज़ें पता चल जाएगी। अच्छा, बहुत यार खतरनाक वायरस हुआ तब तो भाई आपको थोड़ा यार विंडोज़ की बात जो हो रही है ना, रीइंस्टॉल, ऐसा भी होता है। अच्छा, कुछ वायरस तो ऐसे होते हैं भाई, विंडोज़ रीइंस्टॉल कर दोगे ना तब भी डिस्क आपकी लॉक ही रह जाती है। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव पे इंपैक्ट कर चुका होता है, फिर तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको लॉक ओपन मतलब फिर तो यार एक लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। पर जितना यार मेजर मैं जानता हूँ, ऐसे इतने खतरनाक वायरस इतनी जल्दी नहीं आते। मेजर जो ये सब वायरस छोटे मोटे काम करते हैं, आपकी स्पीड कम कर देंगे पीसी की, ये सब चीज़ें करेंगे, ये नॉर्मली ईमेल से आ गए, या आप कोई वेबसाइट पे गए या कोई सॉफ्टवेयर डाल लिया तब आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा प्रिवेंटिव रह सकते हो। और साल का यार नेक्स्ट ईयर आ रहा है, पीसी को यार सुरक्षित रखो जितना हो सके। अगले साल मिलते हैं बाकी हम लोग, ठीक है। अगले साल आपके लिए बड़ी तगड़ी यार वीडियोस है, साथ में सेटअप भी थोड़ा सा अपग्रेड करने वाले, कुछ मॉनिटर आने वाला है, मतलब पिछले अगले साल के यार कुछ एक हफ्ते तक मज़ेदार होने वाला है पूरा सीन। कुछ एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया, उसके बारे में भी आपको बताना, तो टोटली फन होने वाला है। बाकी हैप्पी न्यू ईयर यार, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में, तब तक के लिए बाय यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।